उत्तराखंड में सभी रोपवे ट्रॉलियों को हटा करके सड़क मार्ग या पुलों का निर्माण किया जाएगा। ट्रॉली मुक्त करने को लेकर के पहली बार लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार पुल टूट जाते हैं और बारिश के दौरान लोगों की आवाजाही ठप हो जाती है। लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रयास किया गया था कि प्रदेश में मौजूद सभी ट्रॉली को हटा करके लोगों की आवाजाही के लिए पैदल सड़क मार्ग बनाया जाएगा। पहाड़ों में देखिए ट्रॉली बारिश के बाद या कभी कोई डैमेज होता है, कोई आपदा आती है तो उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंटली लगाई जाती है यहाँ पे, लेकिन वो अगर टेम्परेरी न रहे तो ज़रूर दिक्कत होती है क्योंकि क्षेत्र के लोगों को उससे ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती हैं उसमें। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने लास्ट ईयर डिसाइड किया कि हम लोग जितनी भी ट्रॉली हैं पूरे प्रदेश में उनको हटा के उनके जगह पे पैदल पुल या मोटर वाला पुल जैसे भी जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से किया जाए। तो उसी के क्रम में हमने फर्स्ट फेज़ का सैंक्शन दिया था और डीपीआर उनकी आने लगी है हमारे पास। तो इस साल हम लोग अगले 1 से 2 महीने के अंदर हमने सारे जो भी पुल हैं उनको सैंक्शन कर रहे हैं। इसमें कुछ हमने वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस कराए हैं, कुछ स्टेट बजट से कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून नगर निगम में फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति से लगभग 80 करोड़ के घोटाले के मामले दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। बता दें कि देहरादून निवासी विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि 2019 से 2024 के दौरान देहरादून नगर निगम मेयर के कार्यकाल के दौरान स्वच्छता समिति कई लोगों को नियुक्त किया गया, जिसमें 99 वर्कर ऐसे थे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। जब मामले की जांच की गई तो जांच टीम ने पाया कि स्वच्छता कर्मियों की फर्जी नियुक्तियां कर भुगतान भी किया गया है। समिति जब बनी है उन्हीं के नेतृत्व में बनी है और जो मॉनिटरिंग जो होनी थी उस समय जो तत्कालीन मेयर थे उनके नेतृत्व में सारा काम होना था और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो उनके ऊपर भी बात आएगी। राजधानी देहरादून के नगर निगम में फर्जी नियुक्तियां की गई थी, जिसमें 80 करोड़ के लगभग का जो घोटाला है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून के ही एक वकील हैं विकेश नेगी, जिन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी और शिकायत दर्ज करने के बाद तत्कालीन जो डीएम रही हैं सोनिका, उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी जाँच भी कराई थी, लेकिन जाँच होने के बावजूद भी उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर विकेश नेगी हाईकोर्ट पहुँचे और हाईकोर्ट में उन्होंने एक PIL डाली और PIL पर 6 तारीख को यानी कि 6 जून को उसमें सुनवाई की गई और हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, यानी कि उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर जो इतना बड़ा घोटाला है वो किस तरीके से हुआ और क्या उसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें आनन फानन में 5 तारीख को जो है एक मुकदमा दर्ज कराया गया और हाई कोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया है कि उसमें मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। हालांकि 6 तारीख को तारीख थी, उसी पर सरकार ने ये जवाब दिया है कि उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, लेकिन विकेश नेगी ने कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से 80 करोड़ का जो घोटाला है वो नगर निगम में किया गया है फर्जी नियुक्तियों को लेकर, क्योंकि जो फर्जी नियुक्तियाँ की गई थी उनको उसका भुगतान किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट किस तरीके से इस पर निर्णय लेता है और जिस तरीके से देखा जाए कि हाई कोर्ट ने अभी इसमें आगे जो तारीख है वो 7 जुलाई की लगाई है। अब 7 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और उसमें देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट किस तरह के आदेश इसमें सरकार को देता है। न्यूज स्टेट धनराज गर्ग, देहरादून। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।